हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग खोज एग्जाम जो 12 अक्टूबर को हुई थी सेट 3, उसमें बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन समझने का ट्राई करेंगे। राइट, तो वन बाय वन चलेंगे और अच्छी तरीके से समझने का ट्राई करेंगे खोज सेट 3 का बायोलॉजी का सॉल्यूशन। राइट ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको ध्यान से पहले पढ़ेंगे समझेंगे। मैच द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यहां पे क्या बोला हुआ है? रिप्रोडक्शन। ये आपका हो गया कीवर्ड जो आपको याद रखना है ना। इन द कॉलम 1 विद द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिया है एंड कॉलम 2 में आपको क्या दिया है? टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। ये बहुत ईजी है, अगर आपने प्रॉपरली एनसीईआरटी भी पढ़ा तो आपको इजीली आ जाएगा 10th स्टैंडर्ड का। राइट, सो बेसिकली बाइनरी फिजन फर्स्ट, ये किसमें होता है? प्रोटोजोन्स में होता है, बैक्टीरिया में होता है। सही है, तो बाइनरी फिजन में बेस्ट यहां पे एग्जांपल आ जाएगा अमीबा। सो अमीबा को यहां पे हाईलाइट कर दिया, राइट, कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आपका बर्डिंग। बर्डिंग आपको पता ही है क्या होता है, तो बर्डिंग का भी एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता ही है। तो बर्डिंग का एग्जांपल सीधा सीधा आ जाएगा हाइड्रा। ओके, ये दोनों हमने कर लिया, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, जहां पे अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनते हैं, राइट, और फ्रेगमेंट फिर आगे जाके फेवरेबल कंडीशन में नया ऑर्गेनिज्म बनाता है ना। तो फ्रेगमेंटेशन में बेस्ट एग्जांपल आपका आ जाएगा दिस वन, स्पायरोगायरा। सही है। एंड नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस। ये आपको ऑलरेडी पता ही है, बिकॉज स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? ये होता है आपके फंगस के अंदर, और फंगस का बेस्ट एग्जांपल क्या है? राइजोपस है। राइट, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, देन बी, देन ए, देन ई। सी बी ए डी, कहां पे है? सी बी ए डी। ओके, सो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा ए। राइट, ये बहुत सिंपल था, एनसीईआरटी बेस्ड था क्वेश्चन, आपको आना चाहिए डेफिनेटली। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा हम लोग समझने का प्रॉपरली ट्राई करेंगे। क्या पूछा हुआ है? अ पर्सन ईट्स ए मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कोई एक पर्सन है जो खाना खा रहा है और उसके डाइट में सब न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है। सही है। सून आफ्टर ही एंगेज इन हैवी एक्सरसाइज, अब ये हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तेज अच्छी तरीके से, है ना। विच सिक्वेंस बेस्ट एक्सप्लेन हाउ एनर्जी सप्लाई इज प्रोपोर्शनलाइज्ड टू हिज बॉडी। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको ऑलरेडी पता ही है कि अगर न्यूट्रिएंट्स में सारी चीजें हो, मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो हमारी बॉडी सबसे पहले यूटिलाइज करेगी किसको? कार्बोहाइड्रेट को। राइट, अभी अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है बॉडी में, सो बॉडी यूटिलाइज करेगी फैट को, उसके बाद यूटिलाइज करेगी प्रोटीन को। तो ये सीक्वेंस आपको पता होगा, कार्बोहाइड्रेट, देन फैट एंड देन प्रोटीन। बट सबसे पहले यहां पे आएगा कार्बोहाइड्रेट। सही है, और कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताइए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ऑल। राइट, तो अभी इसको समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट आई डाइजेस्टेड टू ग्लूकोज, सही बात है। एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड, सही बात है। ट्रांसपोर्टेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर द इमीडिएट एनर्जी, है ना। एंड देन फैट एंड प्रोटीन आर स्टोर्ड इन द लेटर, मतलब फॉर लेटर। तो ये मुझे लग रहा है कि सही आंसर है। ओके, क्योंकि यहां पे क्या बोला है कि पहले ग्लूकोज डाइजेस्ट होगा, ब्लड में जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और फाइनली एनर्जी बनाएगा, और बाकी जो फैट एंड प्रोटीन वो भी क्या रहेंगे? स्टोर्ड रहेंगे बाद में इसके लिए, है ना। तो मुझे ए आंसर यहां पे लग रहा है, फिर भी हमें पूरे ऑप्शंस प्रॉपरली पढ़ने होते हैं, है ना। तो फैट अंडरगो इमीडिएट, भैया पहले फैट तो होगा ही नहीं यहां पे, है ना। प्रोटीन्स आर ब्रोकन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन भी पहले कुछ नहीं होगा। ऑल बायोमोलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर यहां बनता है ए आंसर, है ना। ये भी बहुत सिंपल था थोड़ा, हाँ यू कैन से एप्लीकेशन बेस्ड था, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ा, बाकी इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, पढ़ेंगे प्रॉपरली। विच टू ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे टू पूछा हुआ है, दो, है ना। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेल मेम्ब्रेन आर करेक्ट। ये आपने 9th में पढ़ा है, सेल चैप्टर में सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन में कौन सी चीजें जो है वो करेक्ट है, कौन से दो चीज यहां पे करेक्ट है वो हमें बताना है। बहुत सिंपल हो गया अभी। पहला, इट इज अ रिजिड नॉन लिविंग लेयर। कैसे भैया? पॉसिबल ही नहीं है, रिजिड तो सेलुलर होता है, नॉन लिविंग तो सेलुलर होता है, यहां पे सेल मेम्ब्रेन है, तो भैया ए तो नहीं आएगा, हमें ढूंढना है करेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। यस, बिल्कुल सही बात है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सी चलेंगे। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरीली ऑफ सेलुलोज। नहीं, सेलुलोज तो सेलुलर बनाता है, ये किससे बनता है? सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनता है, राइट, तो ये भी नहीं आएगा। एंड लास्ट देखते हैं, इट इज लिविंग फ्लेक्सिबल लेयर दैट एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म। एकदम सही बात है,
तो चलो अकॉर्डिंग टू दिस मेरे सामने आंसर आ गया है। आंसर क्या आएगा? करेक्ट पूछा है ना, तो बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स और ऑप्शंस फॉर दिस, तो बोथ बी एंड डी, तो यहां पे भी आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, राइट। बाकी ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, बी सही है, डी सही है, तो आंसर आपका आ जाएगा ए। क्लियर है? चलो परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? दो अपने को एग्जांपल ढूंढने हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जो आपको ऑलरेडी पता है, 9th में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है ना, डायरेक्ट देख के पता चलता है। बोन बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। मसल अलग है, मसल टिश्यू डिफरेंट होते हैं, राइट। उसके बाद ब्लड भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू भी अलग से होता है। तो आंसर मेरे सामने ही है, क्लियर कट आंसर, राइट। यहां पे बोन भी आएगा और ब्लड भी आएगा, तो यहां पे आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। अब देखना पड़ेगा बोथ ए एंड सी कहां पे है, तो भैया बी आप देखो, तो आपका आंसर यहां आ जाएगा बी। सही है? अगर आपने प्रॉपरली एक बार भी पढ़ा होगा 9th में टिश्यू, तो आपको इजीली आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये है असर्शन एंड रीजन बेस्ड, इसको थोड़ा प्रॉपरली समझना पड़ेगा, है ना। नाउ द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इज फॉर्म ऑफ नर्वस कंट्रोल। नहीं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है एड्रेनालिन, और ये तो हार्मोनल कंट्रोल हो गया, नो डाउट। इनडायरेक्टली न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता है, तो असर्शन तो सही नहीं है, राइट। अब चलते हैं रीजन पे। इट इन्वॉल्व्स रैपिड इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ एड्रेनालिन फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एकदम सही बात है, तो यहां पे रीजन तो सही हो गया। रीजन क्या होगा आपका? सही हो गया कि भैया फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन में होता क्या है, एड्रेनालिन निकलता है हमारे ब्लड के अंदर और वो अपनी एक्शन दिखाता है। सही है ना। और असर्शन मुझे लग रहा है गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, इनडायरेक्ट कंट्रोल में है नर्वस सिस्टम का, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या देखना पड़ेगा कि आर इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सिंपल सी बात है, तो यहां पे आपका आ जाएगा डी आंसर। सही है? क्लियर है आपके सामने? क्योंकि यहां पे असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो आंसर आपका आ जाएगा डी। क्लियर है? चलो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी 1 सेकंड वैसे ही है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड, इसको प्रॉपर समझना पड़ेगा, राइट। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एकदम सही बात है, क्योंकि ये प्लांट में अगर हम बात करें प्लांट बॉडी में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर है? नाउ रीजन की अगर बात करें हम लोग, तो रीजन में इट इज रिजल्ट इन द ऑफस्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिफाइड टू द पेरेंट प्लांट। एकदम सही बात है। अगर हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो डेफिनेटली वहां पे क्लोन बनता है और वहां पे जो भी सेल्स है वो 100% सिमिलर होते हैं, राइट, विद दैट ऑफ द पेरेंट बॉडी। तो यहां पे दोनों सही है, असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है। ओके, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पे आपका आंसर ए आ जाएगा। सिंपल है ना। देखो पहले चेक आपको करना है कि दोनों सही है कि नहीं है। अगर दोनों सही है तो पहले, उसके बाद क्या करना है आपको? पहले रीजन पढ़ना है, फिर आपको असर्शन पढ़ना है, तो प्रॉपर्ली वो फिक्स बैठ जाएगा, है ना। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल का मीनिंग क्या हो रहा है? यहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन हो रहा है और वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, राइट। तो डेफिनेटली वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार है जो प्लांट में होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, ये फिर से 1 सेकंड क्या हो गया आपका? एक्टिविटी बेस्ड आ गया थोड़ा सा, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अ फार्मर स्प्रेड अननोन हार्मोन ऑन द ग्रुप ऑफ यंग पी प्लांट। कुछ अननोन हार्मोन से पता नहीं अपने को, फार्मर ने वो स्प्रेड किए कुछ पी प्लांट के पर्टिकुलर एरिया में, राइट। आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद, ही ऑब्जर्व द प्लांट ग्रो एबनॉर्मली टॉल। एबनॉर्मली प्लांट ने ग्रो कर दिया है टेढ़ी मेढ़ी जगह से, लेकिन ग्रो किया है, टॉल हो गया, बहुत लंबा हो गया। सही है? तो इसमें मुझे अभी क्लिक हो रहा है, अभी ये टाइम पे क्लिक हो रहा है कि यहां पे ऑक्सिन का भी इन्वॉल्वमेंट है, जिबरेलिन का भी इन्वॉल्वमेंट है ना। देन नेक्स्ट, एंड द लीव्स बिकेम येलो। लीव्स येलो हो गए एंड स्टार्टेड फॉलिंग अर्ली। लीव्स क्या हो गए? येलो हो गए हैं और फोल्ड डाउन हो रहे हैं, मतलब कि एब सीजन आ रहा है यहां पे कहीं ना कहीं, राइट। ये भी हमें समझ में आ रहा है। सम फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन भी यहां पे हो रहा है, देखो लिखा हुआ यहां पे फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, जो कौन इंड्यूस करेगा? ऑक्सिन करेगा। सही है? तो कुल मिला के यहां पे मुझे 3 चीज समझ में आ रही है। एक आ गया आपका ऑक्सिन,
एक आ गया जिब्रेलिन एंड नेक्स्ट आ गया आपका इथाइलिन, राइट। तो देखो ऑप्शन कहां पे है, ए बी सी, सी में आपको तीनों मिलने वाले हैं, राइट। तो यहां पे ऑक्सिन आ गया पार्थिनोजेनेसिस प्लस टॉल बनाने के लिए फ्रॉम टिप, जिब्रेलिन आ गया जो बीच के पार्ट से साइज बढ़ाएगा सेल डिवीजन से, और नेक्स्ट इथाइलिन आ गया जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है स्पेशली, राइट। तो यहां पे आंसर आपका सी बैठता है, मतलब कि आंसर आपका सी आएगा, सही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 सच आपको डायग्राम दिख रही होगी, थोड़ी सी ब्लर बट हाँ दिख रही होगी। ये डायग्राम किसकी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। और यहां पे देखो एरो बताया है, अगर एरो को आप अच्छे से देखो तो गेट टू नो कि एरो क्या दिखा रहा है। मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूं ताकि प्रॉपर आपको दिखे। एरो है यहां पे यूरेथ्रा, क्या है यहां पे, यूरेथ्रा, सही है। तो यहां पे एरो किसको हाईलाइट कर रहा है, यूरेथ्रा को हाईलाइट कर रहा है, नॉट यूरेथ्रा, सॉरी इट्स नॉट यूरेथ्रा, इट इज यूटेरस। इसको थोड़ा सा कर देंगे प्रॉपर, इसको बोलेंगे यूटेरस, ठीक है ना। चलो ये होगा यूटेरस, जो हाईलाइट पोर्शन है वो। अब क्या है, रिफर टू अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ इट्स पार्ट्स लेबल। ओके, एक ही पार्ट को लेबल किया है और उसका नाम है यूटेरस, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इंडिकेटेड बाय एरो। इंडिकेटेड बाय एरो किसको किया है, यूटेरस को किया है, सही है। और उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है वो ढूंढना है, सिंपल सी बात है। गैमेट प्रोडक्शन नहीं आएगा, बिकॉज अगर हम फीमेल की बात करें तो गैमेट्स बनते हैं ओवरी के अंदर, तो ये नहीं आएगा। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये भी नहीं आएगा, बिकॉज ये कहां पे होता है, ये आपका होता है फेलोपियन ट्यूब में, एम्पुला एरिया में होता है, राइट। नेक्स्ट चलेंगे, इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये एकदम सही लग रहा है, क्योंकि फाइनली जाइगोट जब खुद को डिवाइड करना शुरू करता है ना, जाइगोटिक क्लीवेज, उसके बाद वो इंप्लांट होने के लिए, स्टिक होने के लिए कहां जाएगा, यूटेरस पे, और वहीं पे पूरा का पूरा क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो बनने वाला है, सही है। तो यहां पे सी आंसर है, लेकिन फिर भी हमें डी पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन, राइट। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल नहीं, ये हार्मोन्स निकालने का काम भी किसका है, ओवरी का है। तो यहां पे आपका आंसर क्या बनता है, आंसर सी बनता है, सही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल इज और आर इनकरेक्ट। देखो यहां पे क्या पूछा है, सेल के बारे में पूछा है, जो आपने 9th में अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, राइट। और वहां पूछा हुआ है इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, तो बस अपने सामने ही है। अगर आपने एक बार भी एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपको इजीली आ जाएगा इसके आंसर्स। देखो, द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। तो ये तो सही हो गया ना, ये तो सही हो गया। तो ये आपका आंसर नहीं आएगा। देखो आपने को इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, तो ये आंसर नहीं बनता है। नेक्स्ट, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक इन न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स। नहीं भैया, ऐसा किसने बोला, न्यूक्लियोइड होता है और राइबोसोम्स भी होता है ना। तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 78 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, आपको ऑलरेडी पता ही है, राइट। तो ये भी नहीं आएगा, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है ना। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरईआर एसईआर होता है, सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड। तो ये भी सही है, मतलब इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं क्योंकि ये सही है ना। अब लास्ट चलेंगे, क्या बोल रहे हैं यहां पे, ओके ये इसको राइट करना पड़ेगा बिकॉज ये आपका इनकरेक्ट था ना। प्लाज्मोलाइसिस इज दिस श्रिंकेज और श्रिंकिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है। ये भी सही है, मतलब इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं। अगर आप चारों को डिटेल में देखो तो पहला वाला आपका सही था, दूसरा वाला आपका गलत था, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस के जैसा न्यूक्लियोइड होता है, प्लस वहां पे राइबोसोम्स होते हैं 78 टाइप के। ओके, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए मैंने उसको सही किया है, राइट। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। हमें ढूंढना था इनकरेक्ट, तो हमने ढूंढ लिया इनकरेक्ट, ओनली 2। ओके, तो देख लेते हैं 2 ओनली कहां पे है, यहां पे है आपका, तो आंसर आपका ए आ जाएगा यहां पे। क्लियर है, बहुत इजी बन गया। 2 ओनली यहां पे आ जाएगा, बिकॉज 2 नंबर का ऑप्शन क्या है, गलत है, और बाकी सब क्या है, सही है। तो आंसर क्या बनेगा, ओनली 2। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांट टिश्यू इज और आर करेक्ट। ये हमें थोड़ा प्रॉपरली समझना पड़ेगा, राइट। देखो पहले पढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो यहां पे करेक्ट को पहले अंडरलाइन कर लेता हूं, मैं हाईलाइट करता हूं, करेक्ट ढूंढना है। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसमें कौन सा है, स्पेशली
लैटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो यहां पे ये करेक्ट नहीं आएगा भाई। दूसरा, जाइलम एंड फ्लोएम्स आर एग्जांपल्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो यहां पे सिंपल परमानेंट टिश्यू बोला हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। जाइलम एंड फ्लोएम्स आर द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ये आपको ऑलरेडी पता है ना? तो ये भी सही नहीं बनता है। कॉलेनकाइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन यंग प्लांट पार्ट, ठीक है, कॉलेनकाइमा प्रोवाइड करता है, एकदम सही बात है, तो ये करेक्ट आ गया। उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैव लिग्निफाइड सेल वॉल्स एंड आर डेड, एकदम सही बात है। स्क्लेरेनकाइमा का जो सेल वॉल होता है बहुत थिक होता है और लिग्निफाइड होता है, इसलिए वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, तो ये भी आपका क्या हो गया? सही हो गया। हमें ढूंढना क्या था? करेक्ट ढूंढना था, क्लियर? और हमने दो करेक्ट ढूंढे, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4, बोथ ऑफ दिस आर करेक्ट। तो 3 एंड 4 कहां पे है? देखो ध्यान से, 3 एंड 4 आपको मिल रहे हैं यहां पे डी, तो डी शुड बी योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर है? तो ऐसे 10 क्वेश्चंस आपको खोज के एग्जाम में दिए थे और इसका ये सॉल्यूशन है, आंसर किए। आई होप कि आपको पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच।